अथर्ववेद में 33 देवताओं का वर्णन है, यजुर्वेद में भी है। यस्य त्रयत्रिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा। 33 देवता कौन है, मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। 5 तत्व सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनमें या इनके द्वारा संपूर्ण प्रजा का निवास होता है। 5 तत्वों से बने हुए संसार में ही, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, इनमें ही तो प्रजा रहती है। 12 आदित्य, आदित्य कहते हैं वर्ष के 12 महीने को, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। 12 और 8 20। 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं, इनको रुद्र कहते हैं। 31 हुए। 32वां हो गया यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, आप खेती करते हैं वो भी यज्ञ है, आप अध्ययन करते हैं वो भी यज्ञ है, कोई भी शुभ कार्य करते हैं वो भी यज्ञ है, प्राणायाम करते हैं वो भी यज्ञ है, आप ध्यान करते हैं तो वो आध्यात्मिक यज्ञ है। इसलिए यज्ञ से कोई रहित नहीं। ये 32 हो गया। 33वां देवता क्या है? अभी मान लीजिए कि लाइट चली जाए तो क्या होगा, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और यहाँ भी चारों तरफ थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। 33वां देवता है इंद्र। इंद्र यानी विद्युत। विद्युत किसको कहते हैं? जो संपूर्ण ऐश्वर्य का कारण है, उसको इंद्र कहते हैं। ये 33 जड़ देवता हैं, इनकी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा किसकी करनी है? जो इन सारी 33 देवताओं का भी जो स्वामी है, सारी सृष्टि का निर्माता है, वो परमात्मा चेतन है, अनादि है, अखंड है, एकरस है। न उसका कभी जन्म हुआ, न कभी मरण होगा, न कभी वो वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, न कभी वो रोगी होगा, न कभी दुखी होगा। जिसकी शरण में जाने से अनंत प्राणियों को मोक्ष प्राप्त होता है। और इसलिए जानते हैं देवता किसको कहते हैं? मातृदेव भव। माता देवता है क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है। पहला देवता माता। पितृदेव भव, पिता देवता है, उसने पालन पोषण किया है। आचार्य देव भव, आचार्य ने ज्ञान दिया है। आप जितने लोग बैठे हैं, यदि आप अनपढ़ होते तो मेरी बात को समझ नहीं सकते। यदि आचार्य ही नहीं हो तो मनुष्य और पशु में क्या रहता है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देव भव। जैसे मैं बाहर से आया हूँ, अतिथि हूँ, या कोई भी साधु सन्यासी महात्मा जो ज्ञान का निस्वार्थ प्रचार करता है, वो अतिथि के रूप में देवता होता है। पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। ये 5 देवताओं की पूजा का विधान है। हमने चेतन देवताओं की पूजा तो छोड़ दी, हमने नई नई कल्पना करके अपने न जाने कितने देवी देवता गढ़ लिए, और आपस में झगड़ा करते हैं, हमारे देवता बड़े, तुम्हारे देवता छोटे, और उनको खुश किया जाता है। कहीं कुछ चढ़ाया जाता है, कहीं कुछ चढ़ाया जाता है। आप पूरी गीता पढ़ जाइए, चारों वेद पढ़ जाइए, उपनिषद पढ़ जाइए, दर्शन शास्त्र पढ़ जाइए, इन 33 जड़ देवताओं से परे चेतन अनादि परमात्मा के सिवा किसी की भी भक्ति का विधान नहीं है। लेकिन आप हिंदू समाज को कौन बताएगा? आप यदि बताने चलिए तो हो सकता है कि उग्रवादी हो तो पत्थर भी फेंक दे, कटु शब्दों से संबोधित करे। लेकिन समाज को अपनी भूल तो सुधारनी पड़ेगी। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक सत्य का बोध नहीं होगा कि वास्तव में एक परमात्मा कौन है।